क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए। अब तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है। मगर क्या आज इस देश में वास्तविकता में क्रिटिसिज्म की जगह है? क्या आज मैं, आप और कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है, कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आलोचना करेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। आज सुबह से एक्स पर, जैसे हम ट्विटर भी कहते हैं, जो अब एक्स हो गया है, वहां पर कुणाल कामरा ट्रेंड कर रहे हैं। कुणाल कामरा कौन है? कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि सटायरिस्ट भी है, जो सटायर करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं और सटायर के जरिए अपनी स्टैंड अप कॉमेडी को लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर उनका इस बार का सटायर और उनका इस बार का गाना जो कॉमेडी के भाव के रूप में था, वो लगता है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को पसंद नहीं आया। पीछे रविवार की बात करते हैं। रविवार को उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें वो एक गाना गा रहे हैं। पहले वीडियो सुन लीजिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तो इस वीडियो में एक शब्द है गद्दार, जिसको पकड़ लिया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने और उनसे पहले पकड़ लिया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने। तो जब ये शब्द उन्होंने सुना तो एकनाथ शिंदे की सेना पहुंच गई यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल, जहां पर जाके तोड़फोड़ मचा दी। तोड़फोड़ क्यों मचाई? क्योंकि उनका मानना था कि कुणाल कामरा का शो यहीं शूट हुआ था। अब ये तोड़फोड़ देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरीके से कुर्सी और मेज को उठाकर पटक कर तोड़ दिया गया है, जहां पर खूब फुल आतंक मचाया गया है। तो अब आप बताइए सबसे बड़ा क्राइम क्या है? एक सटायरिस्ट का, एक स्टैंड अप कॉमेडियन का कटाक्ष करना, कॉमेडी करना, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक होटल में पहुंचकर तोड़-फोड़ मचा देना, एक प्राइवेट संपत्ति को हानि पहुंचा देना। खैर, इसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने जांच भी करना शुरू कर दिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में 3-4 घंटे बाद जमानत पर छोड़ भी दिया गया। मगर आज जो बड़े सवाल है इस देश से वो ये हैं, क्या आज सरकार की निंदा नहीं की जा सकती? भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस सरकार, शिवसेना की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार जो महाराष्ट्र में है, वो लगातार गुड गवर्नेंस की वजह से नहीं, अपने कामों की वजह से नहीं, अगर इस समय वो अगर अखबारों की सुर्खियों में और खबरों की सुर्खियों में बने हुए हैं तो उसका कारण है या तो औरंगजेब की कब्र खुदवा रहे हैं इसलिए, या कुणाल कामरा जहां पर अपना शो शूट करते हैं उसको तोड़-फोड़ मचवा देते हैं। वहां पर इनके कार्यकर्ता पहुंच के गाली गलौज करते हैं। आप ही गाली गलौज का वीडियो भी देख सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट वालों के साथ किस तरीके से गाली गलौज की गई है, तोड़-फोड़ की गई है। सब फेंक चल 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 उठा फेंक। मगर आज बात यह है कि क्या हम आज एक लोकतांत्रिक देश में सेफ हैं? क्या आज हमें हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने की आजादी नहीं? कई नेता है, देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर बयान दिया है, महाराष्ट्र के सीएम ने, सुन लीजिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्या आज कोई कुछ बोल नहीं सकता है? क्या आज कोई कुछ कह नहीं सकता है इस देश में? क्या आज हमें डर के रहने की जरूरत है? मीडिया को चुप हो जाना चाहिए, सटायरिस्ट को चुप हो जाना चाहिए, या किसी भी उस व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए जिससे अगर कोई चीज गलत लगती है तो वो उसे गलत कहने की हिम्मत रखता है? आपके प्रधानमंत्री एक पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं कि आज क्रिटिसिज्म की जरूरत है और क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है। मगर क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि लोकतंत्र की आत्मा वास्तव में क्रिटिसिज्म है? और क्या आप में एक क्रिटिसिज्म को झेलने की संभावना है आपके अंदर? आज आपकी सरकार के खिलाफ कोई बोल देता है तो आप उसे जेल में डाल दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि अगर कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी और इसको वापस नहीं लिया तो आप उनके शोज नहीं करने देंगे महाराष्ट्र में, मुंबई में। क्यों भाई? डिक्टेटरशिप है क्या देश में? यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी चल रहा है। अगर एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि आप उस गाने के थ्रू आपकी भावनाएं आहत होती है तो उनसे बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए। मगर ये क्या मतलब है कि आप होटल में पहुंचकर तोड़फोड़ मचा देंगे और एक व्यक्ति को मतलब पूरे दिन आप ट्रोल करेंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे, सारे शोज कैंसिल करा देंगे। कुणाल कामरा भी कम नहीं है, वो भी उनका एक गहरा नाता है कंट्रोवर्सी से जुड़े रहने का। पहले भी कई कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं। अखबारों की सुर्खियां अक्सर कंट्रोवर्सीज की वजह से ही बनते हैं। मगर बात अभी ये है कि क्या एक पत्रकार, क्या एक सटायरिस्ट, क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या एक हास्य कवि या कोई भी किसी भी दर्जे का, किसी भी प्रोफेशन का व्यक्ति क्या आज सरकार की आलोचना मात्र नहीं कर सकता है? आज ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन, आप ये उनका गाना सुन लीजिए और खुद देखिए कि इसमें कहां गुंजाइश है। और वो भी तब जब देश का प्रधानमंत्री खुद एक पॉडकास्ट में बैठ के ये कहता हो कि देश को क्रिटिसिज्म की जरूरत है। क्रिटिसिज्म उनका फेवरेट है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? उनके पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में जो है वो क्या कर रहे हैं? वो तोड़फोड़ मचवा रहे हैं होटल में, वो कुणाल कामरा के पीछे पड़ गए। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सिर्फ कहने के लिए क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है या वास्तविकता में क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है? और आज सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, वो इस चीज को मानती हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्रिटिसिज्म कितना जरूरी है और क्रिटिसिज्म को आप एक अपने भीतर बदलाव के लिए ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये कितना जरूरी है? और आपका जब कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आप उसे कैसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, बताइए। और क्रिटिसिज्म लोकतांत्रिक देश में एक किस तरीके की भूमिका निभाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।